श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको आपका स्वयं का घर है उसमें आपका मन नहीं लगता, और कभी जो आपका घर है उसमें आने के बाद आपको पेट संबंधित या शारीरिक कष्ट रोग दोष रहता है, और तीसरे चरण में जब आप घर में आते हो, घर में आने के बाद आपका गुस्सा टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहता है, तो इसका मतलब आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा और नेगेटिव पोजीशन में कोई चीज़ काम कर रही है। तो वो क्या है, आपको ये पता भी ना हो तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ है, अगर कोई उपचार ना हो तो सबसे ज़मीन से जो चीज़ उगने वाली है वो है वनस्पति। हर ग्रह की हर इच्छा, कहते हैं ना, कोई भी हो, चाहे वो बृहस्पति ग्रह हो चाहे कोई भी हो, उनकी अपनी अपनी एक वनस्पति है। कहते हैं कि आम का पेड़ पूजनीय है, उसी प्रकार आपका केले का पेड़ पूजनीय है, बट वृक्ष क्यों वो पूजनीय है, इसके पीछे तत्व है। तत्व क्या है कि जो साइंस से परे कई चीज़ें हैं, जो साइंस भी जुड़ा हुआ है, इन तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो वही तत्व अगर आपके घर में समुचित मात्रा में कोई स्थान से इधर उधर पड़ा होगा, या आपके घर में किसी चीज़ के ऐसा होगा कि पैसा आने के बाद चला जाता है, बल्कि काम करने के लिए हमें उधार मांग के लाना पड़ता है और वो भी दिया नहीं जाता है। तीनों परिस्थिति में पहली बात काम अटक गया, उसके बाद आपने फिर कर्जा ले लिया, तीसरे वो जा नहीं पाया, तो तीन परिस्थितियां अलग अलग प्रतिकूल आपके पीछे लगी रहती हैं, उसी से चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन आपको जो मैं बताता हूं कि कुछ चीज़ें कभी कभी जीवन में छोटे से कुछ उपाय और घर में कई चीज़ों को वास रखने से, वनस्पति को अपने घर में वास देने से आपके वातावरण अपने आप सुगंधित हो जाता है। कभी कहते हैं पार्क में जब बैठता है आदमी तो बड़े सुकून से बैठता है। आप कभी पार्क में जाते होंगे तो जहाँ वनस्पति के बीच में जब आप बैठते होंगे तो आपको ऐसा लगता हो कि बस थोड़ी देर और बैठा रहूं, क्योंकि आप वनस्पति के बीच में हैं। तो वही वनस्पति का प्रभाव आप अपने घर में ले आइए। आपको मैं बताता हूं कि घर में किस दिशा में क्या चीज़, वनस्पति का कौन सा पौधा ऐसा रखें हमारे यहाँ जो नेगेटिव ऊर्जा खत्म होकर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाए। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ पौधे ऐसे वृक्ष हैं आपके जीवन में, कहते हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ को हटा के आपके जीवन में सुख सौभाग्य और आपके दिमाग को चेंज करती है। कहते हैं जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक दुनिया भी नहीं बदलती, जब तक आप स्वयं को बदलेंगे तभी दुनिया भी आपकी तभी बदलेगी, चाहे वो घर हो चाहे बाहर। लेकिन घर में वो दुनिया आपको उसी हिसाब से बनानी होगी जो वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करे। कुछ मैं आपको जो पौधे बताने वाला हूँ वो ऐसे पौधे हैं बड़े विशिष्ट, उसमें जो पॉजिटिव ऊर्जा का इतना तेज़ी से संचार होता है कि आपके घर में, कहते हैं ना, जैसे एक रोशनी बिखरती है वैसी वो वहाँ जाके रोशनी बिखेरते हैं। आपका सबसे पहला आपका जो ड्राइंग रूम है वहाँ अगर आपको रखना है तो वहाँ आप एक स्नैक प्लांट लगाओ। एक गमले में आपने देखा होगा स्नैक, हरे हरे प्लांट, जो स्नैक प्लांट कहते हैं, लंबी फलीदार होते हैं, वो जहाँ उस दिशा में अगर आप उत्तर और पूरब के बीच के हिस्से में रखें या पश्चिम से वायु कोण में इधर रखें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी अगर रखें, तो वहाँ जैसे कहते हैं, मैंने जो वास होता है उस नीचे की पॉजिटिव नीचे की दिशा में आप ड्राइंग रूम रखें। ड्राइंग रूम रखने के बाद वहाँ का वातावरण ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो हर पूजन से लेकर कर्म में आप किसी भगवान को भी उससे चढ़ाते हो, यानी कि वो विशेष प्रिय है और वो ऐसी है, दुर्लभ भी नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ मिल जाती है, लेकिन बिना उसके कोई पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य भी नहीं हो पाता। आपके घर में कोई शादी पड़ेगी, चाहे कितनी भी हल्दी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना, दूब घास ले आओ। दूब घास चाहे किसी भी पितृकर्म में, पूजा पाठ में सर्वोपरि स्थान उन्हें प्राप्त है। भगवान गणेश जी की बड़ी कृपा प्राप्त है, और भगवान गणेश जी को बुधवार में अगर दूब घास चढ़ाई जाए तो विशेष आपको भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में आप एक गमला लीजिए या कोई ऐसा प्लांट जिसमें मिट्टी रखे, आप दूब घास उगाइए। कहते हैं दूब घास जहाँ वास होता है वहाँ की जो ज़मीन रहती है हमेशा तरंगित रहती है। जहाँ हरी हरी घास होगी वहाँ की ज़मीन हमेशा तरीदार आपको तरंगित मिलेगी, लेकिन जहाँ दूब घास नहीं होगी वहाँ की जो तरंगित ऊर्जा पौटी, जो वहाँ की अग्नि को और शोषण करके उसे दुगने रूप में बाहर फेंकती है। तो दूब घास का जो बैलेंस है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा, जो आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। तो तीसरे आपका जो पौधा बताने वाला हूँ वो आपका ऐसा पौधा है, नारियल का पेड़।
आपने देखा भी होगा नारियल का जहाँ वास होता है, नारियल में विशेष पानी और गुण में गुणवत्ता आपकी ऐसी होती है कि आपको बहुत रोगों से आपको मुक्त करता है। नारियल पानी की तो विशेष महत्ता है। तो कहते हैं नारियल का जहाँ पेड़ होता है, अगर आपके घर में व्यवस्था है तो ठीक है, अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो आप एक विकल्प में एक नारियल अपने घर में पानी वाला आप किसी भी दिन लाके अपने घर में रखें और 7 दिन तक रखें। 7वें दिन बाद उसे मंदिर में अर्पण करके पुनः एक नारियल अपने घर में फिर रखा करें। कहते हैं नारियल का एक विशेष पूजा में सर्वोपरि स्थान है। तो केतु ग्रह की और भगवान बुध ग्रह की बड़ी इन पे कृपा प्राप्त होती है। तीसरे मैंने बताया है कि उसमें आपका एक है लाजवंती पौधा। लाजवंती पौधा कहते हैं कि लाजवंती के जो गुण बीज होते हैं आपके पोषक तत्व जिसे कहते हैं, अगर किसी जेंट्स को कोई पेशाब संबंधित रोग इत्यादि हो तो लाजवंती के बीज उसके लिए लाभदायी नहीं, गुणकारी नहीं, इसे समझ लीजिए रामबाण औषधि है। तो लाजवंती का पौधा रखने से जो आपके घर की जो आप उसे हो सके तो पूरब और आप दक्षिण के कोण जो आपका अग्नि कोण से लेकर और पूरब के दक्षिण कोण के बीच मध्य वहाँ रखें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। आपके घर में वहाँ का वातावरण जो ऑटोमेटिक ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब उसमें मैंने एक पौधा और बताता हूँ जिसे कहते हैं लक्ष्मणा। ये आपको आप नर्सरी पे जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। लक्ष्मणा पे खासकर लक्ष्मी जैसे कहते हैं, लक्ष्मणा कहते हैं लक्ष्मी, उसी प्रकार इस पौधे पे विशेष लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप यहाँ किसी शुक्रवार में और बृहस्पतिवार में 2 दिन लगातार घी का दीपक इस पौधे पर जलाते हैं तो लक्ष्मी और नारायण की दोनों की कृपा आपको बड़ी अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद जो मैंने बताया है आपका बांस, एक कहते हैं ना बम्बू ग्रो, आप किसी व्यापार पे भी देखा होगा बम्बू के जो आप कहते हैं जो बांस के जो टुकड़े होते हैं आप पानी में उसको करके वहाँ एक स्थान कहते हैं रखा जाता है। वो तीसरे चरण में जो पानी में स्थान के साथ साथ एक और स्थान दिया जाता है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सभी जानते हैं, लेकिन जो मैंने पौधा बताया है कि बांस का कोई भी पौधा आप अपने घर में, आप अपने जहाँ ड्राइंग रूम या बैठक यहाँ आपके अतिथि गेस्ट होते हैं वहाँ जरूर रखें। तीसरे उसमें बताया मैंने, उसके साथ साथ आप गेट पर जो मैंने कहते हैं कि घर की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती है। आप कितना भी अंदर अच्छे हो लेकिन बाहर की मजबूती अगर नहीं है तो आप फेल हैं। तो घर में नेगेटिव ऊर्जा को किसी को रोकने के लिए अपने मेन गेट के पास आप एक सुदर्शन का पौधा लगाएं। सुदर्शन भगवान चक्रधारी जिसे कहते हैं उनका चक्र है। तो कहते हैं सुदर्शन का पौधा घर पे लगाने के बाद जो आपके घर में कोई भी नेगेटिव विजुअल इनविजुअल भी किसी प्रकार का कोई भी एंटर या गलत आपको नुकसान करने वाला आपके घर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। तो जो मैंने बताया है इन पौधों को इस दिशा में रखने के बाद आपके जीवन का जो वातावरण है ऑटोमेटिक ही वहाँ खुशनुमा होना शुरू हो जाएगा। अपने घर में आप हो सके जितनी ग्रीनरी करें उतना ही अच्छा है। उससे बुध प्लैनेट और आपके ग्रह प्लैनेट और मजबूत हो जाते हैं और आपके घर में कहते हैं ना पॉजिटिव ऊर्जा का वास होने के बाद आप घर की जो आपके सदस्य हैं उनमें प्रेम बढ़ जाता है, सुख शांति बढ़ जाती है, धन अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये काम करने के बाद आप देखें आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके घर में जो वास होगा लक्ष्मी की, गणेश जी की, शिव की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। बाकी कोई विचार परामर्श आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।